आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार नॉवल जिसका नाम है फाइनल सॉल्यूशन दैट हैज़ बीन रिटन बाय महज दत्तानी। ये वन ऑफ द फेमस नॉवेल्स है। शुरुआत करते हैं नॉवल की शुरुआत होती है अमर गांव गुजरात से, जहां पर हार्दिका नाम की 15 साल की लड़की जो अपने ससुराल में बैठी है और पहली बार डायरी लिखना शुरू करती है। हार्दिका का दूसरा नाम दक्षा है। 31 मार्च 1948 को अपनी डायरी लिखना शुरू करती है क्योंकि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपनी छोटी छोटी बातें और अपनी इच्छाओं को उस डायरी में शेयर करती है, उस डायरी में लिखती है और उसे नूर जहां के गाने काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और वह खुद सिंगर बनना चाहती है। हालांकि उसका हस्बैंड और उसकी सास और ससुर उसके गाने को पसंद नहीं करते हैं कि वह गाना गाए। उसके बाद वह अपने डायरी में 1947 के भारत की आज़ादी के बारे में बात करती है और कहती है कि वह अपने पिता को खो चुकी है और अपने पिता को भी उन राइट्स में मार दिया गया है। वह उस डायरी में लिखती है कि उसके पिता को 1947 में हुए दंगों में मार दिया गया था और उनके पिता को उस कम्युनिटी के लोगों के द्वारा मारा गया था जिनके बच्चों के साथ वह अक्सर खेला करती थी। यहाँ पर कम्युनिटी का अर्थ मुस्लिम लोगों से है, क्योंकि दक्षा या हार्दिका जो कि एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती है और मुस्लिम परिवार के लोगों ने इसके पिता को मार दिया था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी 2 पार्ट्स में चलेगी। फिलहाल हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो उसका पास्ट है और अब हम कहानी को आगे लेके जाएंगे 54 साल बाद। हार्दिका को डायरी लिखते हुए 54 साल हो गए हैं और अब वह बूढ़ी हो चुकी है। हार्दिका को लगता है कि अभी भी समय वैसा ही चल रहा है जैसा 54 साल पहले था। यहाँ पर 54 साल बाद वाली हार्दिका के एक लड़का, एक बहू और एक पोती है, जहाँ लड़के का नाम रमणीक, बहू का नाम अरुणा और अरुणा की बेटी स्मिता जो कि हार्दिका की पोती है। अब हम कहानी की शुरुआत 54 साल बाद करते हैं जहां हार्दिका बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कहानी 2 पार्ट्स में चलेगी, एक छोटी वाली हार्दिका और एक बूढ़ी वाली हार्दिका। हालांकि दोनों कैरेक्टर्स एक ही हैं। बात करेंगे कहानी के प्रेजेंट टाइम की, यानी कि 54 साल बाद की। एक रथ यात्रा पर कुछ दंगाइयों के द्वारा अटैक कर दिया गया है और वहां पर पुजारी को भी मार दिया गया है। अगले सीन में स्मिता जो कि हार्दिका की ग्रैंड डॉटर है, नेक्स्ट सीन में स्मिता अपनी दोस्त तस्नीम से बातें कर रही होती है और शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा है। उधर तस्नीम के हॉस्टल पर किसी ने बॉम्ब फेंक दिया है। वह काफी ज्यादा डरी हुई है। तब स्मिता उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा और वह उसके घर पर कॉल करके बता देगी कि तस्नीम बिल्कुल ठीक है। इस पर रमणीक को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि किसी लड़के ने फटाके फोड़ दिए होंगे। स्मिता नहीं मानती है और उसके घर पर कॉल कर देती है। रमणीक को इस पर गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों से फोन छीन लेता है और तस्नीम के पिता से फोन से बात करता है और कहता है कि तस्नीम बिल्कुल ठीक है और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में 54 साल पीछे चले जाएंगे, जहां पर हम बात करेंगे छोटी हार्दिका यानी कि छोटी दक्षा की, जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे अपने काम वाली बाई जिसका नाम कांता बाई है, उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस में 5 बहनें रहने आई हैं जिनकी उम्र दक्षा के बराबर यानी कि हार्दिका के बराबर ही है। उन 5 बड़ी बहनों में सबसे बड़ी बहन जरीन दक्षा को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वह उससे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि दोनों की पसंद लगभग एक जैसी है। इस तरह से हम अगले सीन में प्रेजेंट टाइम में यानी कि 54 साल बाद में आ जाते हैं, जहां पर 2 लोग भागते हुए दिखाए गए हैं और उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। उन 2 भागते हुए लोगों को भीड़ के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें पीटने की कोशिश की जाती है और उनकी जेब की तलाश की जाती है। उनकी जेब में से एक सफ़ेद टोपी बाहर निकलती है जो कि मुसलमान की है। उसी टाइम उन्हें पता चल जाता है कि रथ पर अटैक करने वाले या रथ पर पत्थरबाजी करने वाले यही वो लोग हैं। भीड़ उन्हें मारने लगती है और वे दोनों लोग बच करके किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं। रमणीक के घर पर आकर के छिप जाते हैं। भीड़ भी रमणीक के घर के बाहर पहरा देती है और उन्हें बाहर भेजने के लिए कहती है। उधर रमणीक की पत्नी अरुणा पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और जो लड़के भाग करके उसके घर में घुसे थे वो दोनों रमणीक के पैर पकड़ लेते हैं और पुलिस को नहीं बुलाने के लिए कहते हैं। भीड़ रमणीक के घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। इधर ये दोनों लड़के अपनी पहचान बताते हैं, जिनमें से एक का नाम जावेद और दूसरे का नाम बब्बन है। बब्बन अपना नाम बॉबी रख लेता है। रमणीक उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है और उनसे पूछता है तो वह दोनों बताते हैं कि दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी है। उधर अरुणा इन दोनों को घर से बाहर भेजने के लिए कहती है। तभी रमणीक उन्हें मना कर देता है और पानी पिलाने के लिए कहता है। उसी वक्त स्मिता आ जाती है। स्मिता उन दोनों को पहचान लेती है क्योंकि जावेद तस्नीम का मंगेतर है और बब्बन तस्नीम का भाई। इस पर रमणीक को गुस्सा आ जाता है। तभी हार्दिका अपने बेटे रमणीक को रोकते हुए कहती है कि इन दोनों को यहीं रहने दो
और इनसे कोई भी बात नहीं करेगा। रमणीक हार्दिका की पहचान जावेद और बब्बन से करवाता है और कहता है कि मेरे माँ के पिता को दंगों में मार दिया गया था। स्मिता आती है और कहती है कि बब्बन और जावेद को जमीन पर ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके घर में ज्यादा जगह नहीं है। जावेद इस पर कहता है कि हमें तो इसकी आदत है क्योंकि यहाँ पर हम काम ढूंढने के लिए आए थे। इसी बात पर रमणीक उन्हें काम पर रखने के लिए ऑफर देता है, लेकिन स्मिता उसे रोक लेती है और कहती है कि जावेद के किसी टेररिस्ट ग्रुप से कोई न कोई संबंध है, ऐसा तस्नीम ने बताया था। लेकिन इस पर बब्बन कहता है कि जावेद अब सुधर चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। इसी पर स्मिता फिर से जवाब देती हुई कहती है कि एक आतंकवादी हमेशा आतंकवादी ही रहता है। अब हम फिर से 54 साल पहले चलेंगे, जहां पर छोटी दक्षा की बात हो रही है। छोटी दक्षा यानी कि छोटी हार्दिका। छोटी हार्दिका को पता चलता है कि उनके पति और पिता दोनों एक साथ दुकान बनाने वाले हैं, और यह भी पता चलता है कि जरीन के पिता उसके ससुर के पास जाते हैं काम मांगने के लिए। हार्दिका यह सुनकर के काफी ज्यादा खुश होती है कि अगर जरीन के पिता को काम मिल जाता है तो हार्दिका जरीन से बात कर सकती है और उसे बात करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, यानी कि 54 साल बाद में, जहां रमणीक जावेद से पूछता है कि दंगा करवाने में उसे कितने पैसे मिलते हैं। जावेद इस पर कहता है कि लाखों रुपए मिलते हैं। हालांकि जावेद को लाखों नहीं मिलते हैं, वह टोंट मारते हुए रमणीक को कहता है कि उसे लाखों रुपए मिलते हैं, और रमणीक फिर से उसे काम पर रखने के लिए कहता है, लेकिन जावेद उसे मना कर देता है। रमणीक इस पर कहता है कि वह जावेद की मदद करना चाहता है, लेकिन बार बार जावेद मना कर देता है और रमणीक गुस्से में आकर के जावेद को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जावेद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रमणीक से माफी मांगता है। बब्बन रमणीक को बताता है कि जावेद एक होशियार विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन एक बार किसी डाकिये ने जब जावेद को एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए कहा तो जावेद वहां पर चिट्ठी लेकर के गया, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया गया और बाहर से ही उसे भगा दिया गया और उसे चिट्ठी वहीं पर रखने के लिए कहा गया। जावेद के जाने के बाद वह घर का मालिक घर से बाहर आता है और चिट्ठी को साफ करता है, और जहां पर जावेद खड़ा हुआ था वहां पर पानी डाल करके उसको धोता है। जावेद अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति के घर में मांस का टुकड़ा फेंक देता है। जावेद की उस वक्त बहुत ज्यादा पिटाई हुई। फिर बब्बन अपने बारे में बताता है कि वह अपने कम्युनिटी से काफी ज्यादा नफरत करता है और अपने स्टेटस से भी काफी ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि जब उसे मुस्लिम कहकर के पुकारता है तो लोग उसे टेररिस्ट समझते हैं। इसीलिए वह अपना नाम बदल करके बब्बन से बॉबी रखता है। अब सीन 54 साल पहले जाता है, जहां पर छोटी दक्षा बताती है कि जरीन के पिता की दुकान में आग लग चुकी है और दक्षा यानी कि हार्दिका उस दुकान को देखने के लिए जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है 54 साल बाद, जहां रमणीक और जावेद दोनों बहस करते हैं। जावेद कहता है कि उसे ऑर्डर मिला था कि रथ यात्रा पर उसे अटैक करना है और पुजारी को जान से मारना है। हालांकि बब्बन इस पर कहता है कि उसने जावेद को बहुत समझाया, लेकिन जावेद नहीं माना। जब जावेद और बब्बन भीड़ के पास से पहुंचे तो वहां पर पहले से भगदड़ मची हुई थी और जावेद पुजारी को मारे उससे पहले ही पुजारी को किसी और ने मार दिया था और मूर्तियां तोड़ दी थी। बब्बन की बात सुनकर के स्मिता भी जावेद से माफी मांगती है। इसी बीच स्मिता और अरुणा दोनों पानी भरने के लिए जाते हैं, लेकिन बब्बन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं और जावेद पानी भरने के लिए चले जाएंगे। लेकिन अरुणा उसे मना कर देती है और स्मिता को अपने साथ चलने के लिए कहती है। हालांकि स्मिता अपने घर वालों से तंग आ चुकी थी और क्योंकि वह बब्बन को पसंद भी करती थी, लेकिन धर्म अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। बाद में रमणीक के समझाने पर स्मिता, जावेद और बब्बन तीनों पानी भरने के लिए चले गए। फिर पानी लेकर के आते हैं तो बूढ़ी हार्दिका कहती है कि स्मिता भी उसी के जैसे ही जी रही है। हार्दिका महसूस करती है कि बचपन में जिस तरह से उसने अपना जीवन जिया था उसी तरह से उसकी पोती स्मिता भी अपना जीवन जी रही है। अगला सीन आता है जहां पर हार्दिका जावेद और बब्बन से पूछती है और कहती है कि क्या तुम कभी पाकिस्तान गए हो या पाकिस्तान जाने का सोचा है। तब जावेद इस पर कहता है कि उन्हें दुबई जाना है। तब हार्दिका दुखी होकर के कहती है कि तुम्हारे कम्युनिटी के लोगों ने मेरे पिता को मार दिया था और मैं तुम्हारे कम्युनिटी वाले लोगों से नफरत करती हूँ। अब सीन 54 साल पहले चला जाता है, जहाँ पर छोटी दक्षा यानी कि छोटी हार्दिका जरीन के घर पर जाती है। लेकिन जब इसके बारे में उसके पति हरि को पता चलता है तो दक्षा को यानी कि हार्दिका को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब बात आ जाती है फिर से 54 साल बाद प्रेजेंट टाइम में, जहां पर अरुणा पूजा करने लगती है और बब्बन घर के मंदिर में चला जाता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उठा करके कहता है कि भगवान ने तो उनको कुछ नहीं किया और किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी कम्युनिटी के लोगों को किसी भी प्रकार से भगवान से डर नहीं है और कहता है कि सभी को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। इस तरह से अपनी बातें खत्म करके जावेद और बब्बन रमणीक के घर से चले जाते हैं। फिर रमणीक हार्दिका को बताता है कि उसके पिता ने और दादा ने जरीन के पिता की दुकान को जला दिया था, क्योंकि
वह जरीन की दुकान पर कब्जा करना चाहते थे और आधे पैसों में खरीद करके अपने पास रखना चाहते थे। इसलिए रमणीक कहता है कि वह जावेद को काम देना चाहता था ताकि वह कुछ पछतावा कर सके। इस तरह से नॉवल समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज ही डाउनलोड करें टेक्स्ट बुक और पाएं बहुत ही शानदार डिस्काउंट और यूज करें मेरा कोड। थैंक यू।